हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे बच्चों। तो वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल है तुम लोगों के। आई होप सारे बालक बड़े हैं और तुम लोगों के बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं एग्जाम। ऑलमोस्ट हमारे पास केवल 1 महीना 10 दिन के करीब ही बचे हैं, ठीक है। और मैं अगर बोलूं तो अलग अलग बोर्ड्स की अलग अलग बात है, बट फरवरी के मिड से हर एक बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर हर एक बोर्ड के, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इधर सीबीएसई के भी उसी के आसपास स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब फरवरी में आधे ज्यादातर बच्चों के एग्जाम जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं, तो अपने पास टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। और जल्दी ही हमारा क्या स्टार्ट हो जाएगा भैया, हमारा एग्जाम की प्रिपरेशन जो तुम्हारी चल रही है उसका रिवीजन वगैरह शुरू कर दो अभी से ही, मैं ये बोलूंगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ चुके हैं, ठीक है। 1 महीना 15 दिन, 1 महीना 10 दिन, 1 महीना 5 दिन, 1 महीना 20 दिन, यही टाइम बचा है। ज्यादा से ज्यादा 2 महीना, जिसके मैक्स टू मैक्स बचे होंगे उनके में 2 महीना, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम किसी भी बालक के पास है नहीं, ठीक है। तो भैया अपना जितने भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, मास्टर 30 वाले बालक आराम से मास्टर 30 के सेशन देख के कर सकते हो, ठीक है। टॉपिक्स का रिवीजन समरी सीरीज को देख के कर सकते हो, कर लो, क्योंकि भाई एग्जाम बिल्कुल सर पर आ चुके हैं, ठीक है। बाकी मैराथन्स वगैरह तो आएंगी जल्दी, क्या स्केड्यूल होगा, क्या सारी चीजें होंगी, जल्दी तुम लोगों को पता लग जाएगा, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अभी के लिए एटलीस्ट अपने क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करते रहो। आज का जो सेशन होने वाला है मास्टर 30 का मैथ्स का सेशन, वो होगा तुम्हारा किसके ऊपर, वो होगा वृत्त के ऊपर, ठीक है। वृत्त की बेसिक हमने जो समरी सीरीज की जो पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी समरी सीरीज में करा चुका हूं, वन शॉट में करा दिया है पूरा चैप्टर, जाके देख लेना, ठीक है। बाकी आज मास्टर 30 में हम करेंगे वृत्त पर आधारित क्वेश्चन, वही एमसीक्यू, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट्स, हर तरीके के क्वेश्चन होंगे। टोटल 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए सीधा शुरुआत करते हैं, क्योंकि अपने पास है टाइम थोड़ा सा कम। मैं कम से कम टाइम में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कराना चाहता हूं। देखो, वृत्त से ज्यादातर क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन आते नहीं है, वृत्त से काफी ईजी क्वेश्चन बनते हैं, तुम देखते ही सवाल को हल कर सकते हो, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। पहला सवाल देखो क्या कहता है। पहला सवाल हमसे कहता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर, और देख लो आज की क्लास में ज्यादातर सवाल होंगे, वो ज्यादातर सवाल डायरेक्ट मैं पेपर से ही उठाकर लाया हूं, ठीक है। और इसीलिए वो स्निप के फॉर्म में होंगे, ताकि तुम लोगों को ये समझ में आ जाए कि हाँ भैया, हाँ ये डायरेक्ट पेपर से उठे हुए सवाल हैं, ठीक है। डायरेक्टली पेपर से कट करके मैं सवालों को लेकर आया हूं, तो भैया सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सारे जरूरी सवाल हैं, ठीक है। हर एक क्वेश्चन ऐसा है जो कि इनमें से कोई सा ना कोई सा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगा। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो PQ की लंबाई पूछ रहा है। PQ क्या है हमारा, PQ है हमारी क्या, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो चित्र बनाएंगे सबसे पहले। तो चित्र ये हमसे ये बोलता है कि भैया देखो सुनो, चित्र में ये हमसे बोल रहा है कि अगर हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त का केंद्र है हमारा, ठीक है, O, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P से, ठीक है, वृत्त का केंद्र है O, ठीक है, ये हो गया आपके वृत्त का केंद्र। और इस केंद्र से कोई बिंदु है आपका, इस वृत्त पे कोई बिंदु है, बिंदु P, जहां से एक स्पर्श रेखा बन रही है, ठीक है, PQ। और ये इस तरीके से बन रही है कि जो तुम्हारा OQ है वो कितना है, OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है कि PQ ज्ञात करो, ठीक है। PQ ज्ञात करने की बात कर रहा है। तो PQ कैसे ज्ञात करेंगे, अब मैं यहां से सीधा वृत्त की त्रिज्या को मिलाता हूं, ठीक है। तो मुझे वृत्त की त्रिज्या की माप भी पता है। वृत्त की त्रिज्या की माप कितनी है, वृत्त की त्रिज्या ये रही, वृत्त की त्रिज्या को मैंने मिलाया, तो वृत्त की त्रिज्या की माप मुझे पता है 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमने प्रमेय पढ़ी है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। हमने प्रमेय पढ़ी है क्या, हमने क्लास 10th के वृत्त वाले चैप्टर में पढ़ी है कि स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श बिंदु कौन सा बिंदु होता है, वो बिंदु जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त को मिलती है। तो यहां पर PQ स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु P पर मिल रही है, ठीक है। तो बिंदु P स्पर्श बिंदु है। तो स्पर्श बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या परस्पर लंबवत होती हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका ये स्पर्श बिंदु है, यहां पर जो ये स्पर्श रेखा है और ये जो त्रिज्या है, ये कैसी होंगी, ये परस्पर लंबवत होंगी। कैसी होंगी भाई, ये परस्पर लंबवत होंगी, यानी कि ये कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो अगर ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, सॉल्यूशन हल कर लेते हैं अच्छे से। आपका कोण OPQ बराबर होगा 90 डिग्री के, कारण लिख देते हैं स्पर्श बिंदु पर,
स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा व त्रिज्या लंबवत होती है। खत्म। ठीक है, तो यानी कि आपका कोण OPQ क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोण OPQ 90 डिग्री है तो त्रिभुज OPQ समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो लगा दो। अतः समकोण त्रिभुज OPQ में क्या लगा देंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण कौन सी भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो यहां पर है 90 डिग्री, ये इसके सामने वाली भुजा कौन सी है हमारी, OQ। तो OQ आपकी कर्ण हो गई, यानी कि OQ का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। OQ का वर्ग बराबर हो जाएगा किसके, आपके OP के वर्ग और PQ के वर्ग के। PQ का मान तो तुम्हें निकालना है, OQ का मान दे रखा है 12 सेंटीमीटर, OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या जो कि 5 सेंटीमीटर दे रखी है। हल करेंगे तो ये हो गया 12 का वर्ग 5 का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। 12 का वर्ग हो गया 144, ठीक है। 5 का वर्ग उठकर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो गया 25 बराबर PQ का वर्ग। ठीक है, वर्ग दूसरी तरफ आकर वो गया वर्गमूल, तो PQ बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 144 माइनस 125 हो गया कितना, 119। तो स्क्वायर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर डी स्क्वायर रूट के अंदर 119 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया सबको। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि अगर यदि R वृत्त की त्रिज्या है और D वृत्त का व्यास है तो इसमें क्या संबंध होगा। तो हम जानते हैं वृत्त का व्यास जो होता है वो 2 गुणा त्रिज्या होता है। वृत्त का व्यास जो होता है वो 2 गुणा त्रिज्या होता है। तो यानी कि आपका D जो होगा वो होगा 2 गुणा R। ठीक है, या तो ये संबंध होगा या दूसरा संबंध होगा कि R जो हो जाएगा वो बराबर होगा किसके, D बटे 2 के। सीधी बात। तो इन दोनों में से जो आंसर दे रखा है वही करेक्ट हो जाएगा, R बराबर D बटे 2, यानी कि C विकल्प इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा क्या होती है। स्पर्श रेखा होती है किसी भी वृत्त के लिए स्पर्श रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा वो रेखा होती है जो कि वृत्त को खाली एक बिंदु पर स्पर्श करे। वृत्त को खाली एक बिंदु पर स्पर्श करे उसे हम बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। ठीक है, कोई भी रेखा वृत्त की स्पर्श रेखा कब होती है, जब वो वृत्त को खाली एक बिंदु पर स्पर्श कर रही हो, उसे हम बोलते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी एक बिंदु इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आते हैं वृत्त में से डायरेक्टली, क्योंकि इसके बाद एक और चैप्टर आता है वृत्तों से संबंधित चैप्टर, वहां से आते हैं बेहतरीन सवाल। वहां से एक एक नंबर वाला सवाल नहीं आता, एक एक नंबर वाले सवाल आते हैं वृत्त से। ठीक है, वहां से आते हैं बड़े क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो देखो, अगर तुम कोई एक वृत्त लेते हो और उस पर तुम अलग अलग स्पर्श रेखाएं खींचने की कोशिश करते हो तो तुम पाओगे कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर ज्यादा से ज्यादा एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। उसके अलावा अगर तुम स्पर्श रेखा खींचने की कोशिश करोगे तो वो छेदक रेखाएं बन जाएंगी, स्पर्श रेखा नहीं बनेंगी। ठीक है, तो वृत्त के किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो केवल और केवल किसी एक बिंदु से होकर जाने वाली केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलो भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तो डायग्राम बना लेते हैं तुरंत। सबसे पहले ये कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र होगा भाई फिर कुछ,
तो ये हो गया तुम्हारे वृत्त का केंद्र, ठीक है, वृत्त का केंद्र हो गया O। ये हमसे कहता है कि भैया एक बिंदु Q से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक स्पर्श रेखा की लंबाई ले लो भैया, स्पर्श रेखा बन जाए, स्पर्श रेखा प्रकट हो जाओ, स्पर्श रेखा प्रकट हो गए भाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका बिंदु P और ये हो गया बिंदु Q जहां से स्पर्श रेखा बनी है, ठीक है। और आपकी स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर और आपकी Q से केंद्र की दूरी, Q से केंद्र की दूरी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। आपसे बोल रहा है कि इस वृत्त की त्रिज्या निकालो। तो वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आप वृत्त की त्रिज्या को मिलाओगे, यानी कि ये जो OP है ये वृत्त की त्रिज्या हो गई, ठीक है। आप जानते हो क्या कि स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण होता है 90 डिग्री, ये दोनों होती है लंबवत, ठीक है। तो OPQ क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में लगा दो क्या, आपका OQ का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। इस बार हमारे पास क्या है, इस बार हमारे पास OQ है, PQ है, OP निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकाल दो जल्दी से, कितनी आएगी, OQ का मान कितना है 25 बराबर OP का वर्ग प्लस PQ का मान कितना है 24, ठीक है। 25 का वर्ग होता है 625, OP का वर्ग प्लस 24 का वर्ग होता है 576, ठीक है। 625 माइनस 576 करेंगे इज इक्वल्स टू OP का वर्ग, वर्ग इधर आकर वर्गमूल हो जाएगा, OP बराबर होगा वर्गमूल के अंदर 625 माइनस 576 कर लो भाई, कितना होगा, देखो 15 में से 6 गए 9 बचा, ठीक है। 15 में से 6 गए 9 बचा, 11 में से 7 गए 4 बचा और 5 में से 5 गए 0, तो स्क्वायर रूट 49 आ गया। 49 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आ गया 7 सेंटीमीटर। हाँ जी, तो आपकी जो ये वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी ये हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, सीधी सी बात, क्लियर हो गई बात। OP का मान आ गया 7 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जी, कहानी को और आगे बढ़ाएं। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है वृत्त के, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि हमें अलग से करना हो, ठीक है। क्लियर हो गई बात यहां तक की, क्लियर हो गई यहां तक बात। चलो देखो भाई क्या कह रहा है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है तो वह कहलाती है। अभी ऑलरेडी हम इसके जैसे क्वेश्चन कर चुके हैं जहां पर हमने स्पर्श रेखा की परिभाषा देखी थी कि वो रेखा जो कि वृत्त को केवल एक बिंदु पर छूती है उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो हमारे पास वृत्त की स्पर्श रेखा क्या आएगी, वृत्त की स्पर्श रेखा क्या होती है, ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है या फिर एक बिंदु पर छूती है उसे वृत्त की स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, बिना देखे आंसर भी लगा सकते हैं इसका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या कह रहा है कि एक वृत्त कि बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई हैं, यदि PA बराबर है 4 सेंटीमीटर के तो PB की लंबाई क्या होगी। तो देखो भाई हमारे पास वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त का बाहर बिंदु है कोई, ठीक है, उस बाहर वाले बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, ठीक, एक हो गई PA और दूसरी हो गई PB, ठीक है, PA और PB। अब PA का मान कितना है, PA का मान है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। PB का मान क्या होगा, तो देखो भाई हमने प्रमेय पढ़ी है क्या कि किसी भी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से अगर वृत्त पर स्पर्श रेखा बनाई जाती है तो उसमें अधिकतम दो स्पर्श रेखाएं बन सकती हैं
और उन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यानी कि इन दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी, यानी कि AP बराबर होगी PB के। तो अगर AP आपका PA जो है वो बराबर होगी किसके, PB के, तो अगर आपके पास PB कितनी है, PA के बराबर है और PA का मान है 4 सेंटीमीटर, तो PB का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया सबको। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि भैया देखो, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना, प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, बहुत ध्यान से करेंगे। चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ठीक है, O जो है वो वृत्त का केंद्र है। उसके अलावा कहता है कि AB जीवा है, AB भाई साहब ये रही जीवा, AB जीवा है। यदि बाह्य बिंदु C से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई, AC खींची गई, तो AC एक स्पर्श रेखा खींची गई है बाह्य बिंदु C से वृत्त पर, ठीक है। तो कहता है कि AB के साथ 70 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये जो कोण बन रहा है ये 70 डिग्री का कोण है आपका। तो ये हमसे कहता है कि तो कोण AOB ज्ञात करो। कौन सा कोण? कोण AOB ज्ञात करना है। AOB यानी कि ये वाला कोण ज्ञात करना है, AOB, ठीक है। अब देखो तुम, ये डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व होगा बहुत जल्दी। तुम जानते हो कि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और आपके किसके बीच, त्रिज्या के बीच का कोण होता है कितना, 90 डिग्री। तो यानी कि ये कोण हो गया 90 डिग्री। आपका कोण OAC 90 डिग्री होगा। कोण OAC बराबर होगा 90 डिग्री के, ठीक है। अब कोण OAC 90 डिग्री है। कोण OAC कौन से दो कोणों से मिलकर बना हुआ है? एक तो OAB और एक BAC, ठीक है। आपका कोण OAB और BAC, OAB प्लस कोण BAC बराबर 90 डिग्री। अब देखो कोण BAC का मान है तुम्हारे पास पहले से ही कितना, 70 डिग्री। तो कोण OAB प्लस कोण BAC का मान हो गया 70 डिग्री, बराबर आ गया 90 डिग्री के। 70 डिग्री इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कोण OAB बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि ये आ गया आपका 20 डिग्री के, ठीक है। कोण OAB का मान आ गया 20 डिग्री। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे पास इस वाले कोण का मान आ गया, कोण OAB आ गया आपका 20 डिग्री, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं किसकी, त्रिभुज OAB की, मैं बात कर रहा हूं त्रिभुज OAB की, ठीक है। इस त्रिभुज में तुम्हें पता है कि तुम्हारा जो OA है वो OB के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और किसी त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो OA का सम्मुख कोण आपका कोण OBA और OB का सम्मुख कोण कोण OAB, ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये कोण तुम्हें पहले ही पता है 20 डिग्री, ये भी 20 डिग्री हो गया। त्रिभुज के दो कोण पता लग गए, तीसरा निकाल लो। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, आप लिखोगे त्रिभुज OAB में हमारे पास कितना आएगा, OAB में हमारे पास निकल कर आएगा सिंपल साधारण सा एक चीज, बेसिक सी एक चीज निकल कर आएगी, कितनी, आपका OAB में आपके पास सबसे पहले आएगा क्या, कि आपका OA बराबर है OB के। कारण क्या है OA बराबर OB होने का, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, और अगर ये त्रिज्याएं हैं तो त्रिज्याएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। चलो अब OA बराबर है OB के, तो OA का सम्मुख कोण कौन सा, कोण OBA बराबर होगा OB के सम्मुख कोण कौन से, कोण OAB के, ठीक है। अब कोण OAB का मान आपको पहले से ही पता है 20 डिग्री है, तो आपके पास आ गया कोण OBA का मान बराबर 20 डिग्री। अब कोण OBA का मान 20 डिग्री आ गया, तो वापस से त्रिभुज OAB में कोण योग का गुण लगा दो। त्रिभुज OAB में कोण योग का गुण लगा दो। त्रिभुज OAB में क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, OAB प्लस कोण AOB प्लस कोण OBA,
बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो OAB का मान तुम्हें पता है कितना? OAB का मान है 20 डिग्री, OBA का मान है 20 डिग्री। तो 20 डिग्री प्लस AOB प्लस 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 20 डिग्री 40 डिग्री इधर जाकर हो जाएगा कितना? माइनस के 40 डिग्री। तो AOB बराबर हो गया 180 डिग्री। 20 डिग्री 40 डिग्री इधर जाएगा तो माइनस के 40 डिग्री। ठीक है, तो कोण AOB का मान निकल कर आ गया कितना? आपका 140 डिग्री। और ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? किसी भी बालक को यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ? क्लियर है? सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ भाई, सबको क्लियर हो गया ये? तो कौन सा क्वेश्चन करेक्ट हो गया? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? आंसर नंबर सी जो है 140 डिग्री इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। AOB का मान पूछा था, AOB का मान हमारा आ गया 140 डिग्री। आगे बढ़े, अब आगे बढ़े भाई, अब जल्दी से बताओ। चलो जी आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है अर्धवृत्त में बना कोण होता है। तो बेटा देखो, ये क्लास 9th में पढ़ी हुई हमारी प्रमेय है कि अर्धवृत्त में जितने भी कोण बनते हैं, ठीक है, अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का कोण होता है। हाँ जी, ठीक है, तो जैसे ये कोण मैंने बनाया, तो अर्धवृत्त में बनने वाला कोण, प्रत्येक कोण आपका 90 डिग्री का कोण होता है। यानी कि अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये चीज तुम लोगों को याद होनी चाहिए अब, ठीक है, कि अर्धवृत्त में बनने वाला प्रत्येक कोण समकोण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, समकोण। ठीक है, अगला सवाल अगर देखें तो क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PO केंद्र से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर हमें पता है, ऑप्शन नंबर डी, स्क्वायर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन यही था। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है। अरे भैया, वृत्त का केंद्र क्या है? हल्का सा दिमाग लगाओ। तुमने एक वृत्त लिया, ठीक है, उसका एक केंद्र लिया, तो वृत्त का केंद्र क्या है? मुझे ये बताओ, वृत्त का केंद्र है क्या? वृत्त का केंद्र एक बिंदु ही तो है। वृत्त का केंद्र क्या है? एक बिंदु ही तो है। और बिंदु पर बना कोण कितना होता है भैया? बिंदु पर बना कोण होता है 360 डिग्री का। सीधी सी बात है। तो यानी कि भैया वृत्त के केंद्र पर बना कोण भी कितना होगा? वृत्त के केंद्र पर बना कोण भी 360 डिग्री ही होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? चलो जी आगे बढ़ो। कह रहा है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण POA बराबर होगा। तो भैया देखो, चित्र बनाते हैं। वृत्त दिया हुआ है, वृत्त का केंद्र दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है बिंदु है बाहर कोई P, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई। कौन कौन सी? एक स्पर्श रेखा खींची गई PA, और इन भाई साहब से दूसरी स्पर्श रेखा खींची गई PB। ठीक है, एक खींची गई PA, दूसरी खींची गई PB। आगे ये कहता है कि आपका O से जाने वाली परस्पर रेखाएं जो है वो 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। यानी कि ये जो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो इन दोनों के बीच का कोण है 80 डिग्री। ठीक है, अगर तुम यहां पर O को P से मिला देते हो, अगर तुम यहां पर O को P से मिलाते हो तो कहता है कि कोण POA ज्ञात करो। कौन सा कोण? POA ज्ञात करना है। बढ़िया क्वेश्चन है ये, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखो, अब कोण POA ज्ञात करने के लिए मुझे सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा कि मेरा कोण
AOB कितना है। सबसे मुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि कोण AOB कितना है। ठीक है, अब कोण AOB कैसे निकलेगा। देखो भाई, तुम्हें पता है कि ये कोण 80 डिग्री है। ठीक है, तुम्हें पता है कि स्पर्श बिंदु पर आपके स्पर्श रेखा और किसके बीच, स्पर्श रेखा और किसके बीच, आपका स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो एक चतुर्भुज बन गया मेरे पास OAPB। ठीक है, इसमें 3 कोण है, चौथा कोण निकालना है, निकल जाएगा। देखो भाई, चतुर्भुज OAPB में बढ़िया क्वेश्चन है। क्या होगा, 3 कोण है मेरे पास, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री। चौथा कोण हो गया कोण AOB। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री और 80 डिग्री कितना हो गया आपका 260 डिग्री, प्लस कोण AOB बराबर हो गया 360 डिग्री के। कितना 260 इधर गया, तो कोण AOB बराबर आ गया 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री के, यानी कि ये बराबर हो गया 100 डिग्री के। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा कोण 100 डिग्री के बराबर आ गया आपका। अब मैं क्या करूंगा, मैं सिद्ध करूंगा कि हमारे त्रिभुज AOP और आपका त्रिभुज BOP ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज हैं। अब जानते हो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग होते हैं बराबर, CPCT से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग होते हैं बराबर। ठीक है, तो ये दोनों भाग कैसे हो जाएंगे, ये दोनों भाग हो जाएंगे बिल्कुल बराबर, यानी कि ये वाला भाग बराबर इस वाले भाग के। ठीक है, यानी कि ये कोण AOP बराबर हो जाएगा BOP के। इसका मतलब आप साफ साफ बोल सकते हो कि आपका क्या आ जाएगा, दोनों कोण बराबर होंगे, यानी कि ये इसके आधे के बराबर हो जाएंगे 50-50 डिग्री के। ठीक है, और कैसे होंगे सिद्ध करते हैं। तो त्रिभुज उठा लो POA और POB में, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करो। त्रिभुज POA व त्रिभुज POB में कितना आएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास सिंपल कितना। देखो भाई, सबसे पहले आपका OA बराबर होगा OB के, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OA बराबर OB के, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं दोनों बराबर हैं, तो दोनों वृत्त की त्रिज्याएं दोनों आपस में बराबर होंगी। ठीक है, दूसरा आपका OP बराबर OP के, उभयनिष्ठ रेखा OP बराबर OP के, दोनों ही त्रिभुजों में आ रही है, उभयनिष्ठ रेखा या उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है, और उसके अलावा आपका आखिरी में AP बराबर होगा किसके, AP बराबर होगा BP के। क्यों भैया, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं, तो PA बराबर होगा PB के। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक है, तो भैया एक त्रिभुज की 3 भुजा दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर आ गई, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, SSS सर्वांग समता कसौटी से, सर्वांग समता कसौटी से अपने पास क्या आ जाएगा, SSS सर्वांग समता कसौटी से हमारे पास आ जाएगा निकलकर आपका त्रिभुज POA सर्वांगसम होगा त्रिभुज POB के। ठीक है, इसका मतलब आपका अतः CPCT से, CPCT मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी कि आपके सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग से आपके पास आ गया कि कोण POA बराबर होगा कोण POB के। ठीक है, कोण POA ये वाला कोण जो है आपने बराबर सिद्ध कर दिया कोण POB के। ठीक है,
तो अब आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास निकल कर जाएगा, आप जानते हो कि कोण AOB बराबर है किसके, 100 डिग्री के, ठीक है। और कोण AOB किसके बराबर होगा, कोण AOB योग होगा किसका, POA का और POB का, POA प्लस कोण POB बराबर आ गया 100 डिग्री के। अब तुम जानते हो कि POB किसके बराबर है, POA के, तो यहां पर POB की जगह पर POA लिख दो। तो कोण POA प्लस कोण POA बराबर आ गया किसके, 100 डिग्री के। तो 2 गुणा कोण POA बराबर हो गया 100 डिग्री के, और 2 से भाग करेंगे तो 2 पंजे 10, तो ये आ गया कोण POA बराबर 50 डिग्री के। खत्म क्वेश्चन। क्लियर हो गई बात सबको, आ गया समझ में, आ गया भाई, बढ़िया सवाल एकदम। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। किसी को भी कोई दुख दर्द पीड़ा व्यथा वेदना तो मुझे समझाओ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ भाई, आ गया समझ में। आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि व्रत की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो हमने पढ़ा है, हम ऑलरेडी ये चीज पढ़ चुके हैं कि व्रत की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसकी व्यास होती है। व्रत की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अगर कोई सी एक सर्कल है, एक वृत्त है सी, O कॉमा आर का मतलब होता है O इसका केंद्र है और आर इसकी त्रिज्या है, ठीक है, कि अंतः भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सा सत्य होगा। देखो भाई, एक वृत्त है, ठीक है, जहां पर आपका कोई भी केंद्र है O और उसकी त्रिज्या है R। तो ये कह रहा है कि इसके अंत भाग में एक बिंदु है P, अंत भाग में कहीं भी ले लो, ठीक है। अगर अंतः भाग में बिंदु है तो यानी कि वो जो बिंदु होगा वो परिधि से अंदर होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि R का मान जो है वो छोटा होगा OP से, R का मान जो है वो बड़ा होगा OP से, R का मान बराबर होगा OP के, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जब तुम OP निकालोगे तो P जो है वो कहां पर है, P जो है वो अंतः भाग में है, P जो है वो वृत्त के अंतः भाग में है, ठीक है, यानी कि वो वृत्त की परिधि के अंदर है। जबकि वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक का क्या होती है, दूरी होती है, ठीक है। और ये जो P है ये वृत्त की परिधि के अंदर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये वृत्त की परिधि के अंदर है, यानी कि ये जो वृत्त की परिधि से पहले ही आ रहा है, यानी कि ये दूरी इस दूरी से कम होगी, यानी कि R जो है वो क्या हो जाएगी, वो बड़ी होगी किससे, OP से। OP दूरी कम होगी क्योंकि P बिंदु जो है वो वृत्त के अंदर है, अंतः भाग में। अगर ये वृत्त की परिधि पर होता तो वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या होती है, तब ये दोनों बराबर हो जाती, OP बराबर R हो जाती। और अगर ये P बिंदु बाहर होता वृत्त के तो OP बड़ा हो जाता R से, लेकिन जो P है वो वृत्त के अंतः भाग में यानी कि परिधि के अंदर है। तो यानी कि केंद्र से परिधि तक की दूरी त्रिज्या जो होगी वो केंद्र से P बिंदु तक की दूरी से ज्यादा होगी, यानी कि R जो है वो बड़ा होगा OP से। कौन सा विकल्प सही हो गया, R बड़ा है OP से, इसका मतलब कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी, R बड़ा है OP से, बी विकल्प इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। किसी बालक को कोई डाउट है तो बताओ मुझे। बहुत बढ़िया, अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि हमारा, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करो। अब ये प्रश्न भी बहुत बढ़िया है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत सही है। ये कह रहा है एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है, ठीक है, इसका एक केंद्र होगा, ये इसका केंद्र हो गया O, ठीक है। अब यहां पर आपका दो स्पर्श रेखाएं मान लो किसी भी बिंदु से, हमें नहीं पता कौन सा बिंदु है, किसी बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं, एक हो गई आपकी कौन सी P और दूसरी हो गई Q, ठीक है, ये हो गई आपकी PQ और PR, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या वाले एक खींचे गए 2 स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, यानी कि इन दोनों के बीच का जो कोण है वो 60 डिग्री है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि भैया एक काम कर दो, मुझे जल्दी से ये बता दो कि इस वृत्त की प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। तो देखो, स्पर्श रेखा की लंबाई निकालने के लिए पहले मैं क्या करूंगा, मैं इधर दोनों त्रिज्याओं को मिलाऊंगा,
दोनों त्रिज्याओं को मिलाते हैं, ओ क्यू और आर ओ को। अब मेरे पास दो त्रिभुज दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे होंगे? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। सबसे पहली बात तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए तुम चाहो तो इसमें आरएचएस सर्वांग समता का सौटी लगा दो, चाहे एसएसएस सर्वांग समता का सौटी लगा दो, तीनों में से किसी से भी सिद्ध हो सकते हैं ये, ठीक है। पिछली वाली एसएसएस से करी थी, ओ क्यू बराबर ओ आर, ठीक है, ओपी बराबर ओपी और क्यूपी बराबर पी आर, ठीक है। ये हो जाएगी तो एसएसएस से सर्वांग सम सिद्ध हो गए। लेकिन इस बार आरएचएस से कर लेते हैं। तो आपका कोण त्रिभुज ओ क्यू पी व त्रिभुज ओ आर पी में आपके पास कितना आएगा? आपके पास आएगा कोण ओ क्यू पी बराबर कोण ओ आर पी के 90 डिग्री के कोण है दोनों, ठीक है। त्रिभुज ओ क्यू पी का कर्ण जो है कितना? ओपी बराबर है त्रिभुज ओ आर पी के कर्ण ओपी के, क्योंकि दोनों का ही कर्ण सेम है, ठीक है। तो ओपी बराबर ओपी, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। और दूसरा ओ क्यू बराबर हो गया ओ आर के, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, ओ क्यू बराबर ओ आर के त्रिज्याएं। अब एक त्रिभुज में दो समकोण त्रिभुज में उनकी कर्ण और एक एक भुजा बराबर हो गई, यानी कि आरएचएस सर्वांग समता कसौटी से क्या आ जाएगा? दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए, ठीक है। त्रिभुज ओ क्यू पी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज ओ आर पी के, ठीक है। तो यानी कि आपका ये वाला जो कोण है ये बराबर हो गया इस कोण के। आपका कोण ओ पी क्यू बाय सीपीसीटी आप क्या लिख सकते हो? सीपीसीटी से आप क्या लिख सकते हो? आपका कोण ओ पी क्यू बराबर हो गया कोण ओ पी आर के, ठीक है। अब इससे तुम्हें क्या पता चल गया? इससे तुम्हें यह पता चल गया कि ये वाला कोण जो है वो इस वाले कोण के बराबर है, यानी कि इस पूरे कोण के आधे के बराबर है, ठीक है। यानी कि ये बराबर है आपका 1/2 कोण क्यू पी आर के। और कोण क्यू पी आर का मान कितना है? 60 डिग्री, 30 डिग्री आ गया, यानी कि एक कोण। तो ये वाला कोण 30 डिग्री और ये वाला कोण 30 डिग्री, ठीक है। अब तुम कौन सा त्रिभुज ले लो? त्रिभुज क्यू ओ पी क्यू ले लो या ओ क्यू पी ले लो, ठीक है। इसमें तुम्हें पता है इसकी त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तुम जानते हो तुम्हारे पास कोण है, ठीक है, तुम्हारे पास क्या है? कोण है, तुम्हारे पास कोण के सामने वाली भुजा है जो कि कितनी है? जो कि है तुम्हारा कोण के सामने वाली भुजा हो जाती है लंब, और ये तुम्हें निकालना है, ठीक है, पी क्यू स्पर्श रेखा की लंबाई, यानी कि आधार तुम्हें निकालना है। तो कोण है, लंब है, आधार निकालना है, संबंध लगा दो। तो देखो भाई क्या लगाओगे? त्रिभुज ओ क्यू पी में कोण है, लंब है, आधार निकालना है। कोण, लंब और आधार में संबंध क्या होता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर हमारे पास ये कोण आ चुका है 30 डिग्री, इसके सामने वाली भुजा है लंब और ये वाली भुजा है आधार। तो 30 डिग्री, 30 डिग्री के लिए लंब क्या है? त्रिभुज ओ क्यू पी में 30 डिग्री के लिए लंब है आपका ओ क्यू और आधार है पी क्यू। लंब है ओ क्यू, आधार है पी क्यू। तो 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ओ क्यू का मान है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान पता नहीं है। ओ क्यू का मान है 3 सेंटीमीटर, सॉरी, पी क्यू का मान पता नहीं है। पी क्यू की गुणा इधर कर देंगे तो पी क्यू बराबर हो जाएगा 3√3 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर पी क्यू का मान 3√3 सेंटीमीटर आया है तो आप जानते हो आपके किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो ये 3√3 सेंटीमीटर है, तो ये भी 3√3 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो 3√3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3√3 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। किसी बालक को कोई दिक्कत है तो बताओ। क्लियर है भाई? क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ। क्लियर है भाई? समझ में आ गया सबको?
चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो हमसे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA व PB खींची गई। PA की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, PB की क्या होगी। देखो भैया, इसमें तो मैं चित्र भी नहीं बना रहा। अब सीधी सी बात है, दोनों क्या है, दो स्पर्श रेखाएं P और PB खींची गई। PA 8 सेंटीमीटर है, हमें पता है बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो जो PA की लंबाई होगी वही PB की लंबाई होगी, यानी कि आपका PB की लंबाई भी होगी 8 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 8 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर है? चलो जी, अगला सवाल क्या कह रहा है। यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं तो दोनों वृत्तों से एक साथ गुजरने वाली कितनी स्पर्श रेखाएं बनाई जा सकती हैं। तो देखो भाई, तुम अगर दो वृत्त लेते हो, एक ही हो गया, ठीक है, और ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाहर से छूते हैं, तो इन दोनों वृत्तों से जाने वाली तुम केवल और केवल एक स्पर्श रेखा बना पाओगे। इसके अलावा अगर तुम कोशिश करोगे तो तुम छेदक रेखा बना बैठोगे, ठीक है, जो कि आपका किसी ना किसी एक वृत्त को प्रतिच्छेद करके जा रही होगी, ठीक है। तो केवल और केवल एक ऐसी स्पर्श रेखा बना सकते हैं हम, जो कि अगर दो बिंदु एक दूसरे को बाहर से छू रहे हो तो उन्हें उनकी स्पर्श रेखा हो, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। किसी बाह्य बिंदु P से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं PA PB की लंबाई दे रखी है। PA बराबर 4 सेंटीमीटर, PB पूछ रहा है। दोनों वृत्त की लंबाई है, दोनों वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु से, तो बाह्य बिंदु से स्पर्श वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, पता है तुम लोगों को, बराबर होती है। तो PA बराबर PB हो जाएगा। PA 4 सेंटीमीटर है, PB भी 4 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। चलो जी, कहानी खत्म, आगे बढ़े, अगला सवाल देखें। चलो, अब आ गए हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप खत्म होकर सब्जेक्टिव क्वेश्चन। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक है। तो देखो भाई, वृत्त है, केंद्र है, ठीक है, केंद्र से जाने वाली जीवा है, ठीक है, और तो ये व्यास हो गया, और व्यास से भैया व्यास के सिरों पर बनने वाली स्पर्श रेखाएं बना देते हैं जरा। ये आ गई स्पर्श रेखाएं दोनों, एक ये स्पर्श रेखा आ गई और दूसरी ये स्पर्श रेखा आ गई, ठीक है। तो दो स्पर्श रेखाएं हमारे पास आ चुकी हैं, ठीक है। मान लो ये वृत्त है, वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है। ये वृत्त की क्या है, एक हमारी व्यास है वृत्त का AB, ठीक है। और इस AB व्यास पर हमारे पास दो स्पर्श रेखाएं हैं, एक PQ और एक RS। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों समांतर होंगे, ठीक है। तो हम समांतर रेखाएं सिद्ध करने वाले टॉपिक जो क्लास 9th में हमने पढ़ा था उसका इस्तेमाल करेंगे कि अगर दो रेखाओं को कोई रेखा इस प्रकार से काटे कि उसके एकांतर अंतः कोण बराबर हो, ठीक है, या फिर उसके संगत कोणों का कोई एक युग्म बराबर हो, या फिर उसके एक साइड के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो, ठीक है, तो वो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं, ठीक है। तो आप यहां पर बोलोगे कि ठीक है, आपने बोला कि माना, ये सारी चीजें आपको माननी पड़ेंगी। माना केंद्र O वाले वृत्त के व्यास AB पर दो स्पर्श रेखा PQ व RS बनी है, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है वो लिखो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है भाई, हम लोगों को सिद्ध करना है कि हमारा ये जो दोनों रेखाएं हमने बनाई हैं ये आपस में समांतर होंगी।
यानी कि पी क्यू जो है वो समांतर होगी आर एस के। ठीक है, तो चलो भाई अब देखो, आपको पता है कि स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो ये कोण 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप लिखोगे चूंकि ए बिंदु पर आपका कोण ओ ए पी बराबर होगा 90 डिग्री के। कारण लिख दो यहां पर साइड में, क्या कारण है भाई? स्पर्श बिंदु ए पर स्पर्श रेखा PQ व त्रिज्या OA लंबवत होंगी। ठीक है, ये आ गया OAP बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1 दे दो इसे। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपका जो OP है, जो OB है, आपका जो OB है ये और BS क्या होगा? B बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आप लिखोगे कोण OBS बराबर हो गया 90 डिग्री के। कारण आपका स्पर्श बिंदु B व स्पर्श बिंदु B पर स्पर्श रेखा RS व त्रिज्या OB लंबवत होंगे। सीधी सी बात है, लंबवत होंगे, है ना? इतना हो गया। अब ये समीकरण 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 से क्या मिल गया? समीकरण 1 व 2 से क्या मिल गया? आपको मिल गया कि आपका कोण OAP जो है ये भी 90 डिग्री के बराबर है और कोण OBS जो है ये भी 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि आपके दोनों कोण हो गए बराबर। ठीक है, अब कहने का मतलब क्या है कि आपके जो OB रेखा है वो दो रेखा PQ और RS को इस प्रकार प्रतिच्छेद कर रही है कि इनके एकांतर अंतः कोणों का एक युग्म बराबर है। तो आप लिखोगे चूंकि अतः आपका AB रेखा रेखाओं PQ व RS को इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है भाई? प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोण बराबर हैं। अतः सिंपल सी चीज है, अगर बराबर हैं तो यानी कि आपका PQ जो हो जाएगा वो समांतर हो जाएगा RS के, और यही हमें प्रूव करना था। क्योंकि भैया हम जानते हैं कि अगर दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि एकांतर अंतः कोणों का कोई एक युग्म भी बराबर हो जाता है तो आपके वो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया सबको? जल्दी से बताओ। क्लियर हो गई बात? जल्दी से बताओ।
ठीक है भाई, चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। अगला सवाल हमसे कहता है कि केंद्र O वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु T से दो स्पर्श रेखाएं TP और TQ खींची गई, सिद्ध कीजिए कि PTQ बराबर होगा 2 गुणा OPQ के। तो यार देखो, हमें बोल रहा है, हमें सिद्ध करना है PTQ, यह है P, यह है T और यह है Q, यह है वृत्त का केंद्र O, ठीक है। और हमें कह रहा है कि सिद्ध करो कि PTQ जो है वो बराबर होगा 2 गुणा कोण OPQ के। तो देखो, तुम्हें पता है ये एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, PTQ, ठीक है। तुम्हें संबंध निकालना है इसमें और इसमें, ठीक है। लेकिन तुम डायरेक्ट इन दोनों में तो संबंध निकाल नहीं सकते, लेकिन तुम संबंध निकाल सकते हो किसमें, अपना OPQ में, TPQ में, इन दोनों में साथ में संबंध निकल सकता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों आपका OPT जो है वो 90 डिग्री का कोण होगा। स्पर्श रेखा पर, स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अलावा आपके पास और क्या आएगा भाई, और देखो और क्या आ सकता है, और अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो और क्या आएगा, और अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई ठीक है, इसके अलावा आपका OPQ और TPQ में संबंध PTQ में संबंध आ सकता है। कैसे? त्रिभुज के कोण योग का गुण लगाकर। तो बस यही तो काम करना है, तो कर दो तुरंत। देखो आप लिखोगे हल, सबसे पहले त्रिभुज TPQ में आपको दिख रहा है क्या कि आपकी TP बराबर है किसके, TQ के। वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं सदैव बराबर होती हैं। अब रेखाएं बराबर हैं त्रिभुज की, तो दो सम्मुख कोण बराबर होंगे, यानी कि कोण TPQ बराबर हो जाएगा कोण TQP के। कोण TPQ बराबर हो गया कोण TQP के। चलो जी, पहली चीज निकल कर आ गई। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हैं इसलिए बराबर हो गए, ठीक है। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब इसके बाद और देखो, और क्या निकाल सकते हो आप, निकालोगे, आप लिखोगे कोण OPT बराबर होगा 90 डिग्री के। क्यों होगा भाई? क्योंकि OPT क्या है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण है स्पर्श बिंदु पर, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण क्या होता है आपका, परस्पर लंबवत होता है जब स्पर्श बिंदु पर ये मिलते हैं, ठीक है। तो आपके पास आ गया OPT बराबर 90 डिग्री। तो अगर आप यहां से देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपका कोण OPT योग है किस किस का, TPQ और आपका OPQ का, कोण OPQ का बराबर 90 डिग्री। तो यहां से कोण किसका, आप TPQ का मान निकाल लो। तो TPQ का मान कितना आ जाएगा, TPQ बराबर आ गया 90 डिग्री माइनस कोण OPQ। सिंपल। समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब त्रिभुज के कोण योग का गुण लगा दो किसमें, त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज TPQ में, क्यू में त्रिभुज के कोण योग के, त्रिभुज के कोण योग के गुण से क्या आएगा भाई हमारे पास, हमारे पास आएगा कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP। कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP बराबर 180 डिग्री के। अब तुम्हें पहले ही पता है कि कोण TQP कितना है, कोण TQP का मान तो कोण TPQ के बराबर है समीकरण 1 से, ठीक है। तो कोण PTQ प्लस कोण TPQ प्लस कोण TQP की जगह पर भी रख दिया कोण TPQ बराबर 180 डिग्री के। कारण लिख दो यहां पर, समीकरण 1 से कोण TQP बराबर है कोण TPQ के। कहानी खत्म, क्लियर। अब इसके बाद देखो भाई ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा कोण PTQ प्लस 2 गुणा कोण TPQ प्लस TPQ, 2 गुणा कोण TPQ बराबर 180 डिग्री के।
अब कोण TPQ का मान तुम्हें पता है, तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो, 90 डिग्री माइनस OPQ। ठीक है, यहां पर मान रखो कोण PTQ प्लस 2 गुणा 90 डिग्री माइनस कोण OPQ के, और ये बराबर आ गया 180 डिग्री के। ठीक है, तो कोण PTQ प्लस 2 की गुणा अंदर करेंगे 180 डिग्री, 2 की गुणा माइनस OPQ में करेंगे तो 2 गुणा OPQ बराबर 180 डिग्री के। ठीक है, PTQ को एक तरफ रखो, बाकी सबको उठाकर दूसरी तरफ ले जाओ, तो हमारे पास आ गया कितना 180 डिग्री, प्लस का 180 दूसरी तरफ जाएगा माइनस के 180 डिग्री, और माइनस के 2 गुणा कोण OPQ दूसरी तरफ जाएगा 2 गुणा कोण OPQ। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री 0 हो गया, हमारे पास क्या बचता है कोण PTQ बराबर 2 गुणा कोण OPQ, और यही तो हमें प्रूव करना था, सो हैंस प्रूव्ड। यह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। किसी बालक को कोई दिक्कत यहां पर, किसी भी बालक को जरा सी भी कोई दिक्कत यहां पर, जल्दी से बताओ मुझे। बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम बेहतरीन, मजेदार। ठीक है, चलो जी अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। सिद्ध कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। ये कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि कोई वृत्त है, ठीक है, इसके परिगत तुम अगर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हो, कह रहा है इसके परिगत अगर तुम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हो तो सिद्ध करो ये समांतर चतुर्भुज जो है वो एक समचतुर्भुज होगा। ठीक है, मान लो ये वृत्त का केंद्र हो गया O, ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास A B C D, और ये वृत्त को P Q R और S बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, तुम्हें पहले से पता है क्या चीज, तुम बहुत अच्छे से ये चीज जानते हो कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। हल ABCD समांतर चतुर्भुज है, ये दिया हुआ है, हमें पहले से ही बोला है कि ए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें इसे समचतुर्भुज सिद्ध करना है। समचतुर्भुज का मतलब होता है चारों भुजाएं बराबर, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA सिद्ध करना है। ठीक है, तो हमें अभी पता है ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज है, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर होगी CD के, ठीक है, और BC बराबर होगी DA के। समीकरण 1 समीकरण 2। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी। अब देखो आगे, सबसे पहली चीज क्या होगा, तुम्हारा AP जो है वो बराबर होगा AS के। ठीक है, AP बराबर होगा AS के। क्यों भाई होगा, क्यों बराबर होगा, क्योंकि एक ही ध्यान से सुनना, एक ही बिंदु से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है, इसलिए बराबर होगा। ठीक है, तुम्हारा ऐसे ही PB जो है, PB जो है, ये PB ये बराबर होगा तुम्हारा BQ के, क्योंकि ये भी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा है। PB बराबर होगा BQ के। ठीक है, सेम इसी तरीके से तुम्हारा QC भी बराबर होगा CR के, क्योंकि ये बिंदु C से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, तो वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं तो बराबर ही होंगी, QC भी बराबर होगा आपका CR के। और लास्ट में अगर तुम ध्यान दोगे तो तुम्हारा DS भी बराबर होगा किसके, DR के। ठीक है, तो अब देखो तुम्हें पता है कि तुम्हारा AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। ठीक है, तो AB बराबर CD कौन कौन सी दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, जरा देखना। CD दो भुजाओं से मिलकर बना हुआ है, एक है तुम्हारी कौन सी, CR और RD, CR प्लस RD। ठीक है, CR बराबर किसके है,
QC के, ठीक है, CR बराबर किसके है, QC के, और RD बराबर किसके है, DS के। ठीक है, ध्यान से देखो जरा, आपका CR बराबर किसके है, QC के, ठीक है, AB को भी तो हम ब्रेक कर सकते हैं AP और PB में। ठीक है, देखो भाई, आपका AB बराबर है CD के, BC बराबर है DA के। तो आपको क्या प्रूव करना है, अभी आपको सम्मुख भुजा बराबर है पता है, आपको प्रूव करना है कि ये बराबर वाली भुजाएं भी बराबर आ जाए। आपको लाना है AB बराबर BC, या फिर AB बराबर DA, या फिर BC बराबर CD, या फिर CD बराबर DA, इस तरीके से लेकर आना है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, आप देखोगे, आप अपना सबसे पहले AB बराबर है CD के, तो CD दो भुजाओं से मिलकर बनी हुई है, कौन कौन सी, एक तो CR और एक RD, CR प्लस RD। तो AB बराबर हो जाएगा, CR का मान कितना है भाई, CR का मान कितना है, CR बराबर है QC के, ये रहा, CR बराबर है QC के, प्लस RD बराबर है किसके भाई साहब, RD बराबर है किसके, ध्यान से देखना जरा, RD बराबर है SD के, हमारा RD बराबर है DS के। ठीक है, तो AB बराबर हो गया QC प्लस DS के। ठीक है, अगर अब मैं BC निकालूं तो BC क्या होगा मेरा, BC क्या होगा मेरा, BQ प्लस QC। ठीक है, BQ प्लस QC, और यहां से देखो, अब तुम यही करोगे, तुमने AB का मान निकाला, ऐसे ही तुम BC का मान निकालोगे। ठीक है, BC और AB का मान बराबर आएगा, तुम बोलोगे AB बराबर है BC के। ठीक है, सेम इसी तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस तुमने लगाया, इसी की हेल्प लेकर तुम क्या करोगे, तुम अपने इस दिए गए चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दोगे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज को क्या सिद्ध कर दोगे, एक समचतुर्भुज सिद्ध कर दोगे। समझ में आया क्या, जल्दी से बताओ, समझ में आया, बोलो बोलो जल्दी से बोलो भाई, समझ में आया। देखो, या फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इतनी माथापच्ची करो ही मत, सीधा सीधा क्या बोलो कि ये हो गई समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, समीकरण 5, समीकरण 6। ठीक है, और समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ दो, समीकरण 3, 4, 5, 6 को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा AP प्लस PB प्लस QC प्लस DR बराबर, इधर क्या आएगा, इधर आएगा आपका AS BQ CR, AS प्लस BQ प्लस CR प्लस DS। देखो भाई, आपका AP और PB जुड़कर बन गए AB, AP और PB जुड़कर बन गए PB। ठीक है, इसके अलावा QC और DR, QC और DR, DR कहां है, यहां। ठीक है, तो QC और DR, एक सेकेंड, हमने समीकरण AB PB QC DR, ठीक है, तो हाँ जी, तो समीकरण 1 और 2 आपस में जुड़कर बन गए AB, AP प्लस PB बन गया AB। ठीक है, QC और DR आपस में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, QC और DR तो आपस में जोड़ के कुछ भी नहीं बना रहे भाई, बताओ भाई क्या बनेगा ये, देखो हमें ऐसे ही बिंदुओं को एक साथ लेना पड़ेगा जो आपस में जुड़ के कुछ ना कुछ बना दें। ठीक है, तो हमने लिया AP बराबर AS के, ठीक है, सबसे अच्छी चीज है। ठीक है, इसके बाद हमने लिया PB बराबर किसके, हमारा BQ के, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उसके बाद हमने लिया हमारा QC बराबर किसके, CR के। ठीक है, तो यहां पर हम इसे ऐसे लिख लेते हैं, हम इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिख लेते हैं, QC बराबर CR लिखने की जगह पर इसे ऐसे लिख लो, क्या, आपका QC बराबर CR लिखने की जगह पर इसे CR
बराबर क्यू सी लिख लो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा, अब तुम समीकरणों को जोड़ोगे तो क्या आएगा, ये बनेगा तुम्हारा सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा तुम्हारा ए एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी और प्लस डी एस, क्यू सी प्लस डी एस। तो देखो अब ये तो बन गया एपी प्लस पीबी, ए बी बन गया, और सी आर प्लस डी आर कितना बन जाएगा, एपी प्लस पीबी, तो तुम्हारा क्या बन गया, ए बी बन गया, सी आर प्लस डी आर कितना बन गया, तुम्हारा सी डी बन गया, ये बन गया सी डी बराबर ए एस प्लस बी क्यू। तो देखो ए एस प्लस डी एस कितना बन गया तुम्हारा, कहां गया भाई, ए एस प्लस डी एस बन गया ए डी प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी कितना बन गया, बी क्यू प्लस क्यू सी बन गया आपका बी सी। तो आपको एक साइड पर ऐसी ही साइड रखनी है जो कि आपस में जुड़कर एक प्रॉपर साइड बना दे, ठीक है। तो अब देखो भाई, तुम्हें पता है क्या, तुम्हें पता है ए बी बराबर है सी डी के, बी सी बराबर है डी ए के, ठीक है। तो यहां पर सी डी की जगह पर ए बी रख दो, तो ए बी प्लस ए बी बराबर बी, ए डी की जगह पर बी सी रख दो, क्योंकि ए डी बराबर बी सी है ये रहा, तो ये हो जाएगा बी सी प्लस बी सी। तो हमारे पास क्या आ गया, 2ab बराबर 2bc, ठीक है, 2 से 2 कट गया, ab बराबर आ गया आपका bc के, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है ab बराबर है किसके, अतः आपके पास क्या आ गया, ab बराबर आ गया bc के, ठीक है। ab बराबर cd पहले ही था, तो ये बराबर हो गया cd के, और bc बराबर da पहले ही था, तो ये बराबर हो गया da के। तो जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं वो होता है आपका समचतुर्भुज। तो आपका सिद्ध हो गया कि ए बी सी डी आपका एक समचतुर्भुज होगा, और इसके साथ आपका जो ये क्वेश्चन है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। चलो जी, अब देखो इसके बाद आपका जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि कोण आपके टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, कोण पी ओ क्यू दे रखा है 110 डिग्री, यानी कि ये वाला कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, ठीक है। ये है ओ पी टी क्यू, ये कोण दिया हुआ है 110 डिग्री, और हमसे कह रहा है कि भैया कोण पीटी क्यू निकालो, ये वाला कोण निकालो। अरे भैया एक बात बताओ, ये कोण 110 डिग्री है, स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच का कोण कितना होगा स्पर्श बिंदु पर, 90 डिग्री 90 डिग्री। चतुर्भुज के 4 कोण पता है, 90 डिग्री 90 डिग्री 110 डिग्री, चौथा कोण निकाल दो, 3 कोण पता है कितने हो जाएंगे, 90 90 180, और 180 और 110 कितना हो जाएगा 290, 360 माइनस 290 कर दो, 70 डिग्री आंसर आ गया, छुट्टी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, जो क्वेश्चन जल्दी हो रहे हैं उन्हें मैं जल्दी करा रहा हूं अब, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वृत्त चतुर्भुज एबीसीडी की सभी भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एपी प्लस सी डी बराबर बीसी प्लस एडी होगा, ठीक है। अरे भैया इसके जैसा क्वेश्चन तो अभी करा दिया थोड़ी देर पहले। एक वृत्त है, ठीक है, और उसके बाहर एक चतुर्भुज है, ठीक है, और ये वृत्त इस चतुर्भुज की सभी भुजाओं को अच्छे से स्पर्श कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है भाई, स्पर्श कर रहा है। तो ये कह रहा है सिद्ध करो कि तुम्हारा जो ए बी सी डी चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ठीक है। तो फिर से वही चीज बनेगी, मान लो ये तुम्हारा कहां पर वृत्त को स्पर्श करता है, पी क्यू आर और एस पर, तो तुम क्या लिखोगे, तुम लिखोगे तुम्हारा एपी बराबर किसके है, पी एस के, ठीक है। एपी बराबर पी एस, पीबी बराबर बीपी बराबर किसके, तुम्हारा बी क्यू के, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा क्या, सी आर बराबर क्यू सी के, और तुम्हारा आर डी बराबर डी एस के, ठीक है। चारों समीकरणों का योग ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, एपी प्लस पीबी कितना हो गया, एपी प्लस पीबी कितना हो जाएगा तुम्हारा, एपी प्लस पीबी हो गया तुम्हारा कितना, ये हो जाएगा एपी प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस आर डी बराबर किसके, पी एस प्लस बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस कितना आपका डी एस। जोड़ोगे कितना हो जाएगा, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी ए बी हो गया,
सी आर प्लस आर डी, कहां गया सी आर प्लस आर डी, कितना हो गया आपका सी डी, बराबर ए एस प्लस एस डी, तो आपका ए एस, सॉरी ये पी एस नहीं है ए एस होगा, ये पी एस नहीं होगा, ये ए एस होगा, एपी और ए एस बराबर होंगे, तो ये पी एस नहीं है ए एस होगा, हाँ जी, तो आपका ए एस और एस डी बराबर हो गया ए डी के, और बी क्यू प्लस क्यू सी, बी क्यू प्लस क्यू सी बी सी हो गया, खत्म किस्सा, यही प्रूव करना था, हो गया प्रूफ, हेंस प्रूव्ड। बस क्या ध्यान रखना है कि वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई सदैव बराबर होती है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, क्लियर हो गई बात। चलो जी, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। चलो इसके अलावा बच्चों देखो इस पीपीटी में भी काफी सारे क्वेश्चन है जो कि तुम जिससे प्रैक्टिस कर सकते हो अपने क्वेश्चंस की, ठीक है, तो एक बार देखना, ठीक है। आज की क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। मैं तुमसे सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा जहां पर हम नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे। हमने ऑलमोस्ट 25-26 क्वेश्चन करे, शायद 25-26 या फिर 23-24 क्वेश्चन करे, ठीक है। तो इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बाकी के जो क्वेश्चन है 5-6 क्वेश्चन वो तुम प्रैक्टिस में कर सकते हो, तुम्हें दे दिए गए हैं, यहाँ पर हैं अवेलेबल, पीडब्ल्यू के एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, वहां से प्रैक्टिस करना। मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।